एक आदमी होता है जो तीन तीन शादी करता है, लेकिन तीनों बीवियों से एक भी बच्चा पैदा नहीं होता। वो रईस आदमी होता है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती है, लेकिन तीन शादी करता है और तीनों शादियों से एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन वो बच्चे की चाहत में कोठे तक पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना में सुना रही हूँ। इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक थाना लगता है चौरी चौरा, वहाँ की यह सच्ची घटना है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बबलू। इस लड़के की शादी 30 साल के आसपास जब उम्र हो जाती है तो एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है नंदनी। इसकी जब शादी होती है इस लड़के की, तो शादी के लगभग 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। अब उम्र 30 साल के आसपास हो गई, फिर शादी हुआ और शादी के 4 साल बीत गया, एक भी बच्चा नहीं हुआ। ये हर जगह जब चेकअप कराता है अपनी पत्नी का यानी नंदनी का, तो पता चलता है कि नंदनी में कोई कमी है, इसलिए इसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे। फिर अब जो बबलू होता है वो सोचता है कि अब सबसे कमी ही है, फिर इसके बच्चे नहीं होंगे। फिर वो दूसरी शादी करता है। अब दूसरी बीवी से भी इसको 4-5 साल टाइम निकल जाता है, इसको भी बच्चा नहीं होता है। इसको भी बहुत सारी दवाइयाँ कराता है, बहुत सारे चेकअप कराता है, लेकिन जो रिपोर्ट होते हैं उन रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव, ऐसे ही रिपोर्ट आते रहते हैं। यानी इस पत्नी से भी नहीं पता चल पाता था डॉक्टर को आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं इलाज कराइए, अगर भगवान चाहे तो बच्चा हो सकता है। लेकिन 4-5 साल का टाइम इस वाले पत्नी से भी बीत जाता है, लेकिन इसको भी एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। फिर वो तीसरी शादी करता है और तीसरी पत्नी से भी 7 साल का टाइम बीत जाता है, लेकिन इससे भी इसको एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। यानी तीनों बीवियों से एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है और लगभग इसकी उम्र 45-50 के बीच पहुंच जाती है, लेकिन इसको एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है। फिर अब जो तीसरी पत्नी होती है, इसको तो वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि अब तो हमारी आधी उम्र आ गई, फिर हम इस तरह से कब तक पत्नी छोड़ेंगे, फिर शादी करेंगे, इसे कब तक चलेगा। फिर वो हार मान लेता है। वो बोलता है कि अब नहीं करेंगे शादी, क्योंकि 3-3 शादी की है और 3-3 शादी से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर एक रोज वो उदास बैठा रहता है, उसका एक दोस्त आता है, तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसी बात को लेकर के उदास हूँ। तुम तो जान ही रहे हो कि मैंने 3-3 शादियाँ किया और 3 शादी से भी मुझे एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो वो कहता है कि एक रास्ता है जो तुम्हें शादी भी नहीं करना पड़ेगा और बच्चा भी मिल जाएगा। वो कहता है ऐसा कौन सा रास्ता। वो कहता है कि तुम कोठे पे चलो और कोठे पर से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। एक ऐसा कोठा है जिसको मैं जानता हूँ, और वहां पे तुम चलो, कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन तुम्हें बच्चा ही सिर्फ मिलेगा, तुम्हें शादी भी नहीं करना पड़ेगा और बच्चा भी आसानी से मिल जाएगा। उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है कि ठीक है। वो मान जाता है बबलू, क्योंकि शादी भी नहीं करना पड़ेगा और बच्चा भी मिल जाएगा, इसलिए वो तैयार हो जाता है। और उसका दोस्त बबलू को लेकर के वो चला जाता है दिल्ली जीबी रोड, यानी वो जीबी रोड जहाँ पे आप चारों तरफ देखेंगे जिधर कंडोम फेंका ही पड़ा रहता है, यानी वो है जीबी रोड, जहाँ से लड़कियां झांकती रहती हैं कि कौन सा कस्टमर आए मेरे पास। वो गंदी गंदी बातें बोलती रहती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं, इशारा करती हैं, गंदी गंदी बातें बोलती हैं, भद्दी भद्दी शब्द सुनाती हैं, यानी लड़कों को आकर्षित करती हैं। वो मेरे पास है, कुछ पैसों की लालच में, कुछ पैसों की चाहत में। जब वहां पे दोनों गए, तो जो उसका दोस्त था वो एक कोठे पे लेके जाता है। जो कोठे की मालकिन होती है, वो मालकिन इससे मिलते हैं, यानी बबलू से। तो वो कहती हैं कि कैसे, क्या हुआ, कैसी लड़की चाहिए। जो उसका दोस्त होता है बबलू का, वो कहता है कि इनको एक लड़की चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। तो वो कहती है कि 2 लाख। फिर उसका दोस्त कहता है इनको लड़की तो चाहिए, पर ऐसी लड़की चाहिए जो बच्चा पैदा कर सके, यानी इनको बच्चा चाहिए।
इसलिए यहाँ पे आए हैं वो, इनके ही खून का बच्चा चाहिए। फिर जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है इसके लिए 15 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए लगेंगे। फिर जो बबलू होता है वो पैसे वाला होता है, वो तुरंत मान जाता है और एक चेक निकाल करके 15 लाख का उसको दे देता है साइन करके। वो जब लेती है बहुत खुश होती है, हंसने लगती है क्योंकि 15 लाख का चेक मिला है एक लड़की का सिर्फ। फिर वो एक लड़की से कहती है कि नाजिमा तुम फातिमा को बुला दो, बोलो कि कोई मिलने आया है। फिर नाजिमा कहती है कि फातिमा अपने कमरे में है और वो बोली है कि कमरे में ही भेज दीजिए। फिर 15 लाख का चेक वो ले लेती है, लिहाजा वो बबलू को कहती है कि आप कमरे में ही चले जाइए, अब आपकी हो गई हो, 15 लाख रुपए दे दिए हैं तो आप जाइए कमरे में। लेकिन इसके लिए उसको देखना पड़ेगा, उसको जांचना पड़ेगा ये चीज कि कब उसके माहवारी हो रहा। एक दिन में तो बच्चा पैदा नहीं कर देगी। वो सब कुछ मान जाता है, बोलता है ठीक है। फिर वो उसके कमरे में जाता है फातिमा के। जब फातिमा के कमरे में जाता है तो वो घूंघट निकाले बैठी रहती है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। जब घूंघट उठाता है तो वो चौंक जाता है और जो फातिमा होती है वो भी एकाएक निहारने लगती है। दरअसल वो जो फातिमा होती है वही उसकी पहली पत्नी होती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों मिले भी थे तो ऐसी जगह पे जहाँ पर किसी को बता नहीं सकते। जो फातिमा होती है उसका बदला हुआ नाम होता है, क्योंकि कोठे पर उसको अलग नाम से जाना चाहिए, इसलिए उसका नाम बदला हुआ होता है। जब फातिमा होती है वो सोचती है कि मेरा पति यहाँ तक, और ये भी सोचता है कि मेरी पत्नी यानी वही तलाकशुदा पत्नी अब ये कोठे तक आ गई है, आखिर थी तो इसकी पत्नी। फिर जो फातिमा होती है वो बबलू को पकड़ करके रोने लगती है। फिर बबलू पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आई। वो भी पूछती है कि आप यहाँ तक कैसे आए। तो वो कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें तलाक भी इसलिए दिया था कि मुझे बच्चा चाहिए था, और बच्चे की लालच में ही मेरा दोस्त यहाँ पे लेके आया है मुझे। वो बोला कि बच्चा भी मिल जाएगा तुम्हें, मैं इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तो वो कहती है कि जब से आपसे तलाक हुआ फिर हमारे माँ बाप हमारी दूसरी जगह शादी कर दी, लेकिन वो पति मुझे घुमाने के बहाने लेकर के आया और वो मुझे बेच दिया, और तब से मैं यहीं पे ऐसे ही काम करती हूँ, अलग अलग रात को अलग अलग मर्दों को खुश करती हूँ। ये बात जब उसका पति सुनता है तो उसको भी यकीन नहीं होता है कि उसकी पत्नी इस हालत तक आ गई है, और है तो उसकी पत्नी है। उसको भी बहुत दर्द होता है, उसे भी बहुत तकलीफ होती है कि अगर वो बच्चे की चाहत ना रखता और उस पत्नी को अगर तलाक ना देता तो फिर ना ये यहाँ पे पहुंचता और ना उसकी पत्नी इस जगह तक आती और उसके साथ अलग अलग मर्द रातें रंगीन करते। जो फातिमा थी उस फातिमा को बबलू अपने घर फिर से लाना चाहता था, लेकिन अब कोठे के अंदर थी, इतने आसानी से वो निकलने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर वो इस तरह से लेकर के आता अपने घर पे तो उसको वहां से आने नहीं देते लोग। फिर वो वहां से वहीं पे छोड़ता है फातिमा को और चला आता है और अपने दोस्त को सारी कहानी बताता है कि नहीं उसकी जो दूसरी पत्नी है, सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसकी ही पत्नी है तलाकशुदा, जो फातिमा, जिसके कमरे से मैं होकर के आ रहा हूँ। अब मैं उसको यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, अब तुम्हें बताओ मैं उसके लिए क्या करूँ। वो कहता है कि उसका दोस्त वो इतनी आसानी से सब उसको आने नहीं देंगे। फिर ये जो कोठे की मालकिन होती है उससे कहता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक रात के लिए इसे अपने घर पे लेके जाना चाहता हूँ। वो कहती है इतने अमाउंट में तो नहीं होगा, इतने पैसे में तो नहीं मैं लेके जाने दूंगी यहाँ से। फिर वो कहती है कि मुझे 15 लाख का चेक और चाहिए, तभी मैं इस लड़के को तुम्हारे साथ जाने दूंगी, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए। वो मान जाता है बबलू, कहता है कि ठीक है
फिर वो 15 लाख का चेक उस कोठे के मालकिन को देता है और एक रात के लिए उस लड़के को लेकर के अपने घर आता है। अब उस कोठे से जब निकलता है तो वो कौन से घर जाता है ये उस कोठे के मालकिन को नहीं पता चल पाता और वो वहीं से दोनों अपने गांव चले आते हैं। और जो कोठे की मालकिन होती है वो ढूंढते ही रहती है, क्योंकि जो नंबर पता दिया रहता है बबलू वो सारे गलत निकलते हैं। और अपने उसी तलाकशुदा पत्नी को लेकर के कोठे से और वहां से वो अपने गांव चला जाता है, भाग जाता है। फिर यहाँ पे ये अपने दो बीवियों के साथ रहता है और कहता है कि मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने बीवियों के साथ खुश हूँ। दो है तो क्या हुआ, अगर भगवान चाहे मेरे दोनों बीवी से किसी एक को बच्चा हो जाएगा या फिर दोनों से होगा, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन अब मुझे अगर भगवान नहीं दिए तो भी मुझे तसल्ली है, लेकिन अब ना शादी करना ना दोनों में से किसी पत्नी को तलाक देना, और तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य घटना है, और ये घटना कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।